वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज मैथ्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक्स है, आज का हमारा टॉपिक्स है बहुपद का। मैंने क्या किया था, पार्ट 1 उसका बना दिया था वीडियो। उसमें आपको ये समझाया था, बेसिक कुछ सवाल समझाया था और हमने प्रश्नावली जो 2.1 जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे उसको हमने अच्छे से आपको डिस्कस किया था। तो जो हमारा आज का फाइनल डिस्कशन होगा वो हमारा होगा प्रश्नावली 2.2 पे। तो आप लोग का जैसा भी फीडबैक होगा मुझे जरूर बताइएगा कि सर मुझे कहाँ पे नहीं आया समझ में। पर ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आज हमारे पास टाइम है, तो मैंने क्या कर रहा हूँ कि आज मैं इस चैप्टर के जितने भी वीडियो है, जितना भी चैप्टर होगा मैं पूरा इसको खत्म करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका 3 पार्ट वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये तीनों आपका आज ही अपलोड करेंगे। पर 3 दिन मतलब कि आज एक चलेगा, एक कल चलेगा, एक परसों चलेगा, तो इन 3 दिन पे चलेगा। तो देखो सब लोग ध्यान से, आज क्या करते हैं, आज मैं समझाना है प्रश्नावली 2.2। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रश्नावली 2.2। ये आप लोग का प्रश्नावली है। इसमें सुनो, इसमें करना क्या है। जो इस प्रश्नावली क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि जितने निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के पहले आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद आपको उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। मैं पहले कुछ लिखवा दे रहा हूँ फार्मूला, देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद जिसे आपका होता है ax² प्लस bx और प्लस c, ऐसे होता है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए इसके 2 शून्य आएंगे। क्या आएंगे, एक मान लीजिए अल्फा आएगा, एक क्या आएगा बीटा। 2 शून्य किसके हमेशा आएंगे, एक क्या आएगा आपका अल्फा, एक क्या आएगा बीटा। तो जो यहाँ पे फार्मूला बनेगा आपका, वो बनेगा संबंध में सत्यता, संबंध में सत्यता की जांच, संबंध में सत्यता की जांच। इसको लिखने के बाद सबसे पहले आप जो a का मान रहेगा उसको लिखेंगे, b का मान जो रहेगा उसको लिखेंगे और जो c का मान रहेगा उसको लिखेंगे। मतलब किसी भी सवाल में मैं बताऊंगा, ये आपका हम जो वर्किंग स्टेप है, ये कैसे मुझे सवाल को लगाना है। a का मान, b का मान, c का मान। जो आपको पहले लिखना है, जो पहला फार्मूला का बनेगा, पहला बनेगा शून्यकों का योगफल। क्या आएगा, शून्यकों का योगफल। सबसे पहले इसका फार्मूला आएगा आपका, वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन में a। ये आपका होता है पहला फार्मूला। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, शून्यकों का योगफल, जो योगफल, शून्यकों का योगफल सही है बस। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये होता है कि जो शून्यक है उसको आपको जोड़िए। हमेशा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आते हैं, एक अल्फा, एक क्या होना चाहिए बीटा। तो ये हो गया पहला फार्मूला। जो दूसरा फार्मूला आपका होगा, दूसरा फार्मूला आपका होता है, ये होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। इसमें आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। तो ये फार्मूला होता है इसका। देखो ध्यान से, ये मैंने वर्किंग स्टेप समझाया है। पहला काम गुणनखंड करना है, वहां से अल्फा बीटा का मान निकालना है, उसके बाद ये करना है। अभी कुछ बच्चों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या है, बट इसको लिखो। ये मतलब वर्किंग स्टेप। इसके बाद हमें सॉल्व करना, सवालों को इस तरह सॉल्व करना है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से पूरे सवाल में ऐसे ही करना है। तब इसको हम रफ कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, एक सवाल समझा रहे हैं, इस पूरे सवाल को लगाना है। देखो कोर्स का टेंशन मत लेना, कोर्स हम टाइम से पहले का, टाइम के बहुत पहले खत्म करेंगे। जो अपना कोर्स होगा ये हम बहुत पहले तक खत्म करेंगे। सुनो ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन है
इसमें बोला है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। जो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, जो ये क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद इनमें संबंध में सत्यता की जांच करनी है आप लोगों को। ये क्वेश्चन आपका वो वाला है, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले इनको हल करते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो काम है लिखना है हल करने पे, उसके बाद लिखेंगे कि पी एक्स बराबर कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। सुनो ध्यान से, जो भी आपका सवाल दिया रहेगा सबसे पहले क्या करेंगे, उसको पी एक्स के बराबर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसका मुझे करना है गुणनखंड। अब सुनो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों होते हैं बाह्य पद। कौन से पद होते हैं, बाह्य पद। तो पहले इनका आपस में गुणा करना है। तो बताओ 8 एकम 8। अब यहाँ देखो माइनस है तो माइनस से कोई मतलब नहीं, ठीक है, बस केवल मुझे अंक से मतलब है। तो 8 एकम, यहाँ देखो एक छिपा हुआ है ना, एक छिपा है, तो 8 एकम कितना आएगा आपका, 8 आएगा। इसका गुणनखंड करो, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ये आपका हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, जब इतना आपका आ जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें से जो आपका यहाँ है, इसमें से दो संख्या ऐसी निकालेंगे जिनको जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। यहाँ से आपको निकालना और हर एक सवाल में ऐसा ही सॉल्व करना आपको। तो सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अगर हम 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखो ध्यान समझते हैं, अगर हम लिख रहे हैं 4x माइनस का 2x, मतलब कितना आएगा, प्लस का 2x आएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 2x। तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं चिन्ह को चेंज कर दो, जो माइनस उसका प्लस, जो प्लस उसका क्या कर दो, माइनस। अब देखो ध्यान से, इधर माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब बताओ कौन सा अंक बड़ा हुआ, अब देखो माइनस वाला बड़ा हुआ, प्लस वाला छोटा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ हमारा कहने का मतलब ये है कि माइनस वाला अंक बड़ा है, संख्या में नहीं पूछ रहा हूँ, माइनस वाला अंक बड़ा है। तो एक काम करेंगे, यहाँ तो घटाव कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 2x। अब जो ये माइनस का 2x आया, इसके स्थान पे ये पूरा लिखना है इस सवाल में। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8। सब कुछ मतलब समझ में आया कि नहीं। देखो क्या किया हूँ, सबसे पहले बाय पदों का गुणा किया हूँ, 8 एकम 8 आएगा, 8 का गुणनखंड मैंने किया। यहाँ से दो संख्या ऐसी निकालनी है जिनको जोड़ने या घटाने के बाद आपका बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अगर देखो हम 2 दूनी 4 करें, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। अगर 4x माइनस 2x, ये तुमको हर एक सवाल में जो यहाँ पे दिया रहेगा वही लगा के घटाना है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ 4x यहाँ 2x, अगर घटाएंगे बताओ कितना आएगा, 2x प्लस में आएगा ना। बट हमें चाहिए माइनस में। तो क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे, जो प्लस उसको माइनस, जो माइनस को प्लस कर देंगे। यहाँ बताओ, देखो यहाँ माइनस, यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ देखो माइनस, यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो घटाव कितना आएगा, माइनस का 2x। अब इसके स्थान पे ये पूरा लिख देना है। देखो इसके स्थान पे मैंने इस पूरे को लिख दिया। अब क्या चेक करना, तुम लोग को यहाँ से कॉमन चेक करना है कि यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है सर। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, बट अंक केवल यहीं पे है। तो बताओ यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ केवल x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे। अब सुनो ध्यान से, जिसको कॉमन किया जाता है उससे दोनों में, इसमें और इसमें भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है, भाग। मतलब इसका जो x आया है इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। देखो ध्यान से, इधर अगर हम इस वाले x से अगर इस वाले x में भाग देंगे तो यहाँ देखो x स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2x है। अगर हम इससे भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा ना, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 1x। फिर देखो यहाँ का प्लस है, यहाँ प्लस छिपा हुआ ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। आगे देखो, अगर इस वाले x से अगर इसमें भाग दे रहे हैं, बस केवल इसमें और इसमें भाग देना है। अगर हम इससे इसमें भाग दे रहे हैं, देखो ध्यान से, x क्या होगा, x कट जाएगा, क्या बचेगा, 4। यहाँ पर क्या उतार देंगे, 4 को उतार देंगे।
सब लोग को ये समझ में आया होगा। देखो ध्यान से क्या किया हूँ, पहले बात तो यहाँ देखो एक्स कॉमन मिल रहा था, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स को कॉमन कर लिया। अब इससे क्या करूंगा, अलग अलग भाग दूंगा, तो इसका भाग इसमें दूंगा, इसका भाग इसमें दूंगा, तो ये आपका आएगा। चेक करो यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ देखो यहाँ पर एक्स है बट यहाँ पे एक्स नहीं है, लेकिन देखो यहाँ दो है, यहाँ बताओ कितना है, 8। अब बताओ दो के पहाड़ा में 8 आता है कि नहीं आता है, दो के पहाड़ा में 8 आपका आता है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्लस का 2 कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, प्लस का 2, चिन्ह के साथ कॉमन करना है, बिना चिन्ह का नहीं कॉमन करना है। अब देखो इसका जो है, इससे इन दोनों में भाग देना है हमें, तो पहले इसका भाग इसमें, फिर इसका भाग इसमें देंगे। देखो ध्यान से, अगर इसमें भाग इसमें देंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, यक्स, यक्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ बताओ कितना है, यहाँ देखो प्लस, बताओ यहाँ कितना है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब अगर हम 2 से भाग देंगे 8 में, तो 2 चौके 8, यहाँ बताओ कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखो इसके आगे क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर x-4, यहाँ भी x-4, और यहाँ बताओ ये आया, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको और ये जो प्लस का 2 है इनको एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, यहाँ हो जाएगा x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में, और ये आपका हो जाएगा x-4 एक ब्रैकेट में। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया, ये हो गया गुणनखंड। अब निकालो इनके शून्य, अब इनके शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से, अगर हमें शून्य ज्ञात करना है, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 को पक्षांतर करो, क्या आएगा, x बराबर माइनस का 2। पहला शून्य किया आपका हुआ माइनस का 2। दूसरा देखो ध्यान से, अगर हम तथा लिखो, तथा x-4 बराबर 0, बताओ यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर प्लस का 4। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो बताओ क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। तो देखो ध्यान से, ये हमारा था द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के जो शून्य का आएंगे वो कितने आएंगे, आपको 2 शून्य का आएंगे, तो एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। ये आपका अल्फा हो गया, ये बताइए क्या हुआ आपका, ये आपका बीटा हुआ। तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकल गया। अब हमें निकालना है, अब हमें जांच करना है, संबंध में सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहाँ लिखेंगे आगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, देखो ध्यान से, तो यहाँ लिखना संबंध में, संबंध में सत्यता की जांच, संबंध में सत्यता की जांच। अब सुनो यहाँ क्या क्या होगा, संबंध में सत्यता जांच। एक काम करना, साइड में पहले एबीसी का मान निकाल लेना, यहाँ पे जो भी दिया है, मान लो देखो x² दिया है, और क्या दिया है, माइनस का 2x और माइनस का 8। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ax² प्लस का bx और प्लस का c से क्या करेंगे, इससे तुलना कर लेंगे। जब इससे हम लोग तुलना करेंगे, बताओ a का मान कितना आएगा, तो आपका जो a का मान आएगा, यहाँ पर देखो एक छिपा हुआ है, a का मान 1 आएगा, और यहाँ बताओ b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा माइनस का 2 आएगा, और बताओ c का मान कितना आएगा, तो c का मान माइनस का 8 आएगा। ये आपका हो गया ABC का मान। ये क्या करेंगे, इन तीनों मानों को यहाँ पर उतार लेंगे ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर कितना आएगा, माइनस का 2, और जो c बराबर आएगा आपका, c बराबर आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, देखो ध्यान से इधर, यहाँ से हमने क्या किया, इससे तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों मानों को यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद लिखना, जो पहला मैंने लिखवाया था, जो पहला था शून्यकों के शून्यकों का
योगफल क्या लिखवाया था पहला फार्मूला, शून्यकों का योगफल। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन में ए, ये होता है फार्मूला इसका। तो क्या करते हैं, सॉल्व यहाँ करेंगे। ठीक, देखो ध्यान से अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ध्यान से जो अल्फा बीटा मान रहेगा वो आपका यहाँ दोनों निकला है, और जो बी और जो ए है ये तीनों मान यहाँ से लेना है, यहाँ पर रखो। बताओ अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है -2, यहाँ लिखना -2। बताओ बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है +4, यहाँ लिखो +4 बराबर। अब बताओ बी का मान कितना हुआ, तो बी का मान -2 है, एक माइनस पहले का है और एक -2 बटे। बताओ ए का मान कितना, तो ए का मान 1 है। अब देखो ध्यान से यहाँ प्लस का 4 अंक वाला बढ़ाया, तो यहाँ घटाओ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा +2 बराबर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, +2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा +2। अब बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात ही सही पड़ती है। ये तुम्हारा हो गया शून्यकों का योगफल। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल। इसमें ये जो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है -2 गुणे, बताओ बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है +4 बराबर। बताओ सी का मान कितना है, तो सी का मान यहाँ से देखो -8 है बटे। बताओ ए का मान कितना, तो ए का मान 1 है। देखो जब इससे गुणा करोगे तो यह आएगा -4 दूनी 8 बराबर -8। तो ये हो गया पूरा तुम्हारा, यहाँ लिख देना आखिरी में इति सिद्धम। यही हमें करना था। अब सुनो जाने इसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन इस टाइप का है ये हर साल पेपर में आता है बोर्ड की एग्जाम में, और हमेशा आता है 4 नंबर का। ये तुम्हारा 4 मार्क्स का होता है। पहला काम क्या होता है, पहला काम ये होता है सबसे पहले गुणनखंड करो। गुणनखंड करने के बाद यहाँ से पहले शून्यक निकालो, शून्यक निकालने के बाद ये वर्किंग स्टेप आपको सब सवाल में सेम ऐसे ही करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से अगला जो सवाल है उसको समझाते हैं। देखो ध्यान से आगे अब क्या करना है हमें, जो दूसरा सवाल है उसको देखो ध्यान से। दूसरा सवाल है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ये क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन है। देखो ध्यान से इसमें क्या करना है, सेम सवाल वैसे ये भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल करने पर, तो सबसे पहले लिखेंगे माना PS बराबर 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। सबसे पहले इसका करो गुणनखंड। यहाँ क्या करेंगे, 4 का नम 4 जाओ भैया ना, जाए पीछे। देखो ध्यान से 4 का नम 4, 2 दूनी 4, 2 का नम 2। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कहीं पे 2x प्लस का 2x, मतलब कितना आएगा 4x। अगर इनको हम ऐसे लिख दें
माइनस का 2x माइनस का 2x कितना आएगा, माइनस का 4x। अब करना क्या है, इसके स्थान पे इसको लिख देना है ना, माइनस का 4x के स्थान पे ये पूरा लिख देना है यहाँ पे। तो सुनो ध्यान से, मेन में यहाँ ये आपका यस में बात नहीं पड़ेगी, बस खाली जहाँ एक्स माइनस लिख देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। कॉमन लो यहाँ पे, बताओ यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो 4s स्क्वायर है, यहाँ बताओ कितना है, माइनस का 2s। देखो ध्यान से, 2 के पहाड़ा में 2 भी आता, 2 के पहाड़ा में 4 भी आता, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे और यस यहाँ भी है, यस यहाँ भी है, तो यानी यहाँ यस को भी कॉमन करना पड़ेगा। अब इससे क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। जब इससे भाग देंगे तो 2 दूनी यहाँ पर 2 आएगा, और जब इससे भाग देंगे यस में, देखिए एक्स कट जाएगा, एक यस बचेगा, माइनस इससे भाग देंगे इसमें तो ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ बताओ कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर ना तो 2 कॉमन मिल रहा है ना तो यस कॉमन मिल रहा है। जब कुछ ना कॉमन मिले तो क्या करना रहता है, तब देखो यहाँ बताओ चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो माइनस के साथ एक कॉमन कर लिया करो। अब क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसे जब भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2s। फिर क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और जब ये से भाग देंगे तो ये कहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, इससे क्या करना है, 2s और माइनस का एक, 2s और माइनस का एक, इनको एक साथ लिख लो, 2s माइनस का एक, और जो यहाँ से बचा है 2s माइनस का एक। सुनो ध्यान से, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ उतार देना। ये जो है ये है यस 2s, ये आपका हो गया गुणनफल। अब क्या करते हैं, निकालते हैं इनके शून्यक। शून्यक निकालने के बाद तब इनकी करना है आप लोग को जांच। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखना यदि यदि 2s माइनस का 1 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 2s बराबर 1 और यस बराबर 1/2, ये हो जाएगा। और इसी प्रकार इसको निकाल लो, तो यहाँ पर लिखना तथा, यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, और यहाँ से हो जाएगा यस बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ये आपका हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ से इसको साइड में इसका ए बी और सी का मान निकालें, देखो ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान +1, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। पहले लिखना है प्रश्नानुसार संबंध में सत्यता की जांच, संबंध में सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा, तो सबसे पहले मुझे लिखना है, सबसे पहले लिखना है ए का मान तो कितना है, ए का मान आएगा +4। अब बताओ बी का मान कितना आएगा, तो बी का मान आएगा -4। ये बताओ सी का मान कितना आएगा, सी का मान आएगा +1, मतलब ए का मान +4, बी का मान -4 और सी का मान +1। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो जो पहला काम क्या करना है, शून्यकों का योगफल निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। जो पहला आपका बनेगा फार्मूला, वो आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। क्या होता है, माइनस का b/a। अब बताओ अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 1/2, और बताओ बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 1/2 बराबर माइनस। अब बताओ ये बी का मान कितना है, -4, एक माइनस पहले से ही है, एक -4 बटे ये बताओ ये का मान कितना है, तो ये का मान बटे में 4। इनका कर लो एलसीएम, तो एलसीएम करेंगे 2 आएगा, और 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। अब क्या करेंगे, 1 1 2, 2/2 बराबर 4/4। अगर इनको हम काट दे रहे हैं तो यहाँ बताओ कितना आएगा, 1 बराबर 1, यानी इक्वल आ रहा है, ये भी आपका।
तो उसके बाद दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे में आपको पूछा है, इधर दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है, दूसरा आप लोग का है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये आपका हो जाएगा, इसमें जो फार्मूला आपका आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। अब देखो ध्यान से बताओ, अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान भी 1/2 है। यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2 बराबर, ये बताओ सी का मान कितना है, तो सी का मान यहाँ से आएगा प्लस का 1। और बताओ ए का मान कितना है, तो ए का मान 4 है। गुणा करो, 1 का नम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर। दो सवाल को हमने क्या किया, दो सवाल को आपको खत्म किया। लास्ट सवाल जा रहा हूँ लगवाने। लास्ट सवाल कितने मिनट का बना, बस ठीक है। लास्ट सवाल आप लोग को जा रहा है बताने। उसमें क्या करना है, 3 सवाल आज करवा देंगे, 3 सवाल कल करवा देंगे। कल ये प्रश्नावली क्या होगी, पूरी तरह खत्म हो जाएगी। देखो ध्यान से, वैसे कोई डाउट तो किसी को नहीं होना चाहिए। अगर डाउट किसी को है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम उसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। और कोर्स का टेंशन मत लो, कोर्स हम क्या करेंगे, आपका जुलाई अगस्त तक खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। खत्म करने के बाद फिर इसके पीवाई यूज करवाऊंगा, मतलब जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब आपके, मतलब कि 5-5 10-10 क्वेश्चन आपके करवाऊंगा डेली का डेली, तब वो लोग पीवाई यूज करिएगा। देखो ध्यान से, जो अगला क्वेश्चन आपका है 6x² माइनस का 3x माइनस का 7। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ये आपका है तीसरा प्रश्न। और इसमें भी वही करना है जो मैंने पीछे के 2 सवाल में समझाया। पहले क्या करना है, पहले इनको शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद तब इनकी जांच करना है शून्यकों के गुणनफल के। अब देखो ध्यान से, आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अगर कभी सवाल ऐसा ही स्वरूप में दिखे तो पहले क्या किया करो, पहले इनको चेंज कर लिया करो, मतलब पहले एक तरह से लिख लिया करो। तो यहाँ लिखना हल करने पर, उसके बाद लिखेंगे पी एक्स बराबर आएगा 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। ये आपका बन गया द्विघात बहुपद के रूप में पूरी तरह अच्छे से, ताकि एक एक क्रम वाइज घात बनी। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इनका गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनका इनका गुणा करना पड़ेगा बाय पदों का। बताओ 3 छक कितना होता है, 18। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड, तो 2 9 18 और 3 त्रिक का 9, 3 अगर 3। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 2 संख्या ऐसी निकालनी है जिनको जोड़ने या घटाने के बाद क्या आनी चाहिए, ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 में से 2 जा कितना आएगा, बताओ 9x माइनस का 2x कितना आएगा, 7x आएगा। बट यहाँ में कैसे माइनस में दिया, क्या करेंगे चिन्ह को चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 9x, ये आ जाएगा प्लस का 2x। देखो ध्यान से, माइनस वाला अंक बड़ा हुआ, तो यह आपका आएगा माइनस का 7x। अब क्या करेंगे, इसके स्थान पे इस पूरे मान को उतार देंगे यहाँ पे सवाल में। यहाँ पे आपका हो जाएगा 6x² और माइनस का 9x माइनस का 2x और माइनस का 3 है। हाँ, यहाँ पर प्लस का 2 रहेगा, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो हमें 3 भी कॉमन, लेकिन 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है। यक्स यहाँ भी और यक्स यहाँ भी, तो यानी यहाँ कॉमन क्या करेंगे, 3x को हम कॉमन कर लेंगे। इससे क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, देखो 3 से भाग देंगे 3 कट देगा, यहाँ पर बचेगा 2।
फिर जब x से भाग देंगे x में तो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा ना, फिर प्लस माइनस माइनस इससे भाग देंगे तो देखो x से x कट जाएगा और 3 से भाग देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 2x माइनस कितना आएगा 3। यहाँ बताओ कॉमन कुछ मिल रहा है, यहाँ देखो 2x यहाँ 3 है, कुछ का कॉमन नहीं मिल रहा, क्या करेंगे चिन्ह के साथ एक कॉमन कर लेंगे। यहाँ बताओ चिन्ह कौन सा है, प्लस का 1 है। अब इससे भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा 2x और माइनस का 3। यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेना है, मतलब 3x और प्लस का 1 इनको एक ब्रैकेट में कर लो, और यहाँ से क्या लिखना है 2x माइनस का 3 इनको एक ब्रैकेट में कर लो। इसके बाद क्या करते हैं, अब इनका शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के इतने में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से। अब इनका शून्य ज्ञात करते हैं। यहाँ से लिखना, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, और यहाँ से आएगा x बराबर माइनस का 1/3, ये हो जाएगा। दूसरा बच्चे क्या होगा, यहाँ लिखेंगे तथा, तथा जो आप में आएगा 2x माइनस का 3, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर आपका आएगा प्लस का 3, और यहाँ से आएगा x बराबर 3/2, ये हो जाएगा। एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। अब क्या करते हैं, इसके आगे हमें लिखना है संबंध में सत्यता की जांच। यहाँ लिखो सबसे पहले प्रश्नानुसार संबंध में सत्यता की जांच। आप लोग लिख सकते हैं शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से, जो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, पहले लिखना है a का मान। बताओ a का मान कितना आएगा, इसको मत देखना, यहाँ से मिलाना a का मान। बताओ a का मान कितना होगा, a का मान यहाँ पे आएगा 6। अब बताओ b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा माइनस का 7। और बताओ c का मान कितना आएगा, जो c का मान आएगा वो हो जाएगा माइनस का 3। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद निकालते हैं इनके शून्यकों का योग। जो पहला आपका होता है फार्मूला वो होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। जो इसका फार्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब बताओ अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा का मान है माइनस का 1/3। बताओ बीटा का मान कितना होगा, तो बीटा का मान होगा 3/2 बराबर बी का मान कितना है, तो बी का मान है माइनस का 7। बताओ ए का मान कितना है, तो ए का मान 6 है। क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करो तो कितना आएगा माइनस का 2 और 3 त्रिक 9, 3 दूना 6 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब ये बताओ 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 7/6 बराबर 7/6। यानी क्या हुआ, LHS RHS क्या आए, बराबर आए। ये आपका हो गया शून्यकों का योगफल। दूसरा निकालते हैं, दूसरा आप लोग का है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखो ध्यान से इसको कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ बताओ अल्फा का मान कितना आएगा, तो अल्फा का मान आपका आएगा माइनस का 1/3। और बताओ बीटा का मान कितना आएगा, तो बीटा का मान आपका हो जाएगा 3/2 बराबर सी का मान कितना आएगा, तो सी का मान आ जाएगा माइनस का 3। और बताओ ए का मान कितना आएगा, तो ए का मान आ जाएगा 6। देखो ध्यान से, गुणा में है तो गुणा में क्या लिख सकते हैं, गुणा में हम इसको इससे काट सकते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 1/2। नहीं काटेंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको भी थोड़ा कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। ये आपका हो गया बराबर। अब क्या करेंगे, ये आपका बराबर, ये बराबर, यहाँ लिख देंगे x सिद्धम
सुनो ध्यान से क्या हुआ। ये पूरा सवाल आपका कंप्लीट हुआ। मैंने 3 सवाल इसके करवाए हैं। इस टाइप का जो सवाल होता है इसके हम PYQ करवाएंगे, पर तब करवाएंगे जब प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी तब। और आपको करना क्या है, बताना है कि सर हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो आज का हमारा यहीं तक का टॉपिक रहा, ठीक है। और सब लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, और कोर्स का टेंशन मत लेना। कोर्स हम लोग का टाइम से खत्म करेंगे, टाइम से बहुत पहले आपका कोर्स खत्म करेंगे। उसके बाद जितने पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे उनका PYQ करवाएंगे, ताकि आप क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से लगा सकें। एक काम और करना है, जितना क्वेश्चन हम लगवा दे रखे प्रश्नावली का, उसको आपको बार बार रिपीट करना है। जब बार बार रिपीट करेंगे, देखो मैथ रटना अलग बात है पर समझना अलग बात है। तो पहले एक बार देख के लगाओ, उसके बाद एक बार अपने से लगाओ कि हम कितना सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जब सवाल को सॉल्व करो ना, सवाल को बोल बोल के सॉल्व करो। शांत दिमाग से सॉल्व करोगे तो सॉल्व होता थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो, पर जब बोल बोल के सॉल्व करोगे उससे कुछ लगता है, कुछ भूलते नहीं हो, तो अपना आराम से पूरा करोगे। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक का रहा। ऑल द बेस्ट, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करो।